वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल AMU क्लास के TGT PGT कला टेस्ट सीरीज के आज के इस वीडियो में। मित्रों, आपको पता है AMU क्लास रोज़ाना रात 8 बजे आपको देता है डेली बैक टू बैक बेहतरीन प्रश्नों की कला की सीरीज, चाहे वो किसी भी राज्य का हो। आप उसमें शामिल होके अपने एक सीट को बेशक कवर कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो रेगुलरली और पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तभी आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तभी हर क्वेश्चन के टाइप को जानेंगे और तभी जाके आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर उन्हें करिए जो जान नहीं रहे हैं, उन्हें जानकारी दीजिए कि यहाँ कला की AMU क्लास पे पढ़ाई जाती है, डेली बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज पढ़ाई जाती है। जो पहली मर्तबा हैं वो जुड़े हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियो देख सकते हैं। और पसंद आए तो एक कमेंट भी कर दीजिएगा। और चलिए मित्रों, आपका हरियाणा टेट आ चुका है, एच टेट, और उसमें TGT यानी लेवल 2 में TGT की लेवल 2 वहाँ पे TGT होता है। और TGT में आर्ट के लिए आवेदन है, उसमें बाकायदे BFA और BA ड्राइंग एंड पेंटिंग से होना चाहिए। और BEd में भी आपका शिक्षण सब्जेक्ट के रूप में कला होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। उसके नोटिफिकेशन में है, तो एक बार आप देख लीजिएगा। उसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन हो तो फटाफट आप हमें कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बंगाल शैली के जनक कौन थे इनमें से। बंगाल शैली के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को, अवनींद्रनाथ टैगोर को, गगनेंद्रनाथ टैगोर या नंदलाल बसु साहब को। इन चारों में से बंगाल शैली के जनक के रूप में कौन से चित्रकार को जाना जाता है? तो पहले का जो जवाब होगा वो हो जाएगा बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर जी को बंगाल शैली का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न हमारा कह रहा है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए? अवनींद्रनाथ टैगोर जो कि बंगाल शैली के चित्रकार थे, और उन्होंने कौन से माध्यम का इस्तेमाल किया अपनी चित्रकारी करने में? ये प्रश्न है हमारा। टेम्परा माध्यम, तेल रंग, जल रंग या गुआश रंग, इनमें से वो कौन सा तकनीक था, कौन सा माध्यम था जिसको अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने चित्रों में इस्तेमाल किया? तो फटाफट कमेंट कर दीजिए मेरे उत्तर देने से पहले, ताकि आपको भी पता चले कि आप अपने रन में जारी हैं। वैसे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग देते हैं कमेंट्स में, मैंने देखा है और देखता रहता हूँ हमेशा। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा, रेगुलर रहिए और वीडियो पूरा देखिएगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा। ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, वो हो जाएगा सी, जल रंग। ठीक है, किस रंग में? जल रंग में, यानी जिसको हम लोग कहते हैं वास्त तकनीक। बंगाल शैली की देन है वास्त तकनीक भारत में चित्रकारी के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है मित्रों, बंगाल शैली का चित्रकार नहीं, यानी बंगाल शैली के चित्रकार के रूप में हम नहीं जानते हैं इनमें से किसे? सुधीर रंजन खस्तगीर, शारदा चंद्र उकील, मुकुल डे या ईश्वरी प्रसाद। ये चार चित्रकार हैं और पूछ रहा है इनमें से वो कौन सा चित्रकार है जो बंगाल शैली से बिलोंग नहीं करता है, उसमें वो उनका रोल नहीं था। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, ईश्वरी प्रसाद। कौन है? ईश्वरी प्रसाद बंगाल शैली के चित्रकार के रूप में नहीं जाने जाते हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है मित्रों, देखिएगा कि अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था। अकबर जो कि मुग़ल सम्राट अकबर जो थे, उनके समय में जो प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था वो कौन था? बेहजाद था, अब्दुल हसन था, गोवर्धन था या मनोहर था? ठीक है, ये सभी मुग़लों के समय में, अलग अलग मुग़लों के समय में चित्रकारी के रूप में रोल अदा किए हैं। लेकिन सवाल यहाँ हमारा है कि अकबर के समय में जो प्रसिद्ध विख्यात फेमस चित्रकार था वो कौन था? तो मित्रों, ये प्रश्न आयोग में भी पूछा जा चुका है और वहाँ पे इन्होंने स्टार लगाया, क्योंकि उन्होंने गलत प्रश्न पूछ दिया था। इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। अब हम आपसे कहेंगे कि आप ज़रूर कमेंट करिएगा, तो फिर अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार कौन था अगर इनमें से कोई नहीं है तो? ये आपसे मैं कमेंट जानना चाहूँगा, ज़रूर करिएगा। यही उम्मीद करता हूँ जो भी हमारे सब्सक्राइबर भाई जुड़े हैं देखते हैं। ठीक है, नए हों या पुराने।
अगला प्रश्न देखिएगा मित्रों। अगला प्रश्न पूछ रहा है, मुगल चित्रकला दो शैलियों के मिश्रण से बनी है, वो मिश्रण कौन सा है? राजस्थानी या दक्षिणी, कश्मीरी या पंजाबी, जैन या पाल, भारतीय या पर्शियन। इन दोनों में से वो कौन सा मिश्रण है, कौन सी दो शैलियाँ हैं जिससे तैयार हुआ मुगल चित्रकला मिलके, दो मिश्रण से। ठीक है, तो फटाफट कमेंट करते जाइए, लाइक करते रहिएगा, शेयर करिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर ज़रूर करिएगा। आप जो भी फेसबुक व्हाट्सएप जो भी ग्रुप चलाते हैं उसमें शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो नए हैं वो जुड़ जाएं। आपके ही सपोर्ट की ज़रूरत है और आप ही सपोर्ट देंगे, ये मेरी पूरी उम्मीद में रखा हूँ। ठीक है, तो चलिए, इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो हो जाएगा डी, भारतीय और पर्शियन। क्या हो जाएगा? भारतीय और पर्शियन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? राजस्थानी शैली का एक केंद्र है, इनमें से वो कौन सा है? बसोहली, गढ़वाल, बीकानेर या अहमदनगर। इन चारों में से राजस्थानी शैली का केंद्र कौन सा रहा है? ठीक है, प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से राजस्थानी शैली का केंद्र है, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मित्रों, राजस्थानी शैली का जो केंद्र है वो है बीकानेर। क्या है? राजस्थानी शैली का केंद्र है बीकानेर। ठीक है, तो सी राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न का कहना है कि अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का जो उत्तम साधन है वो क्या है? ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। सबसे पहले वो कह रहा है अलग अलग जो राजस्थानी चित्र बने हैं, मतलब अलग अलग शैलियों में अलग अलग राजस्थानी चित्र बने हैं, शैलियों में अलग अलग, तो उनका जो सबसे उत्तम साधन रहा है पहचान का, यानी कैसे पहचानेंगे कि कौन किस शैली का चित्र है, कौन किस शैली का चित्र है, तो उसका उत्तम साधन क्या है? कुर्ते से, यानी चित्रकारी में जो कुर्ता दिखाया गया उससे पहचानेंगे, या उनके आभूषण से, या उनके पगड़ी से, या उनके आँखों से, ये पूछ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न को आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो चलिए कमेंट्स देते रहिए फटाफट कि क्या होगा इसका उत्तर। तो मित्रों, इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा डी, आँख। यानी राजस्थानी शैली में जो भी शैलियाँ हैं, बसोली है आपका राजस्थानी शैली का, और गुलेर है, ये जो भी शैलियाँ रही हैं उसमें पहचानने का जो उत्तम साधन रहा है, उसमें चित्रकारी में आँखों के जो है अलग अलग तरीके जो है पेश किए गए हैं। ठीक है, और यही उसका अच्छा साधन रहा है पहचानने का। अगला प्रश्न है, इनमें से असंबद्ध है, मतलब कुछ हट के है, अलग है, चार में से एक। आगरा शैली, लखनऊ शैली, दिल्ली शैली या कोटा शैली। ठीक है, इनमें से कौन असंबद्ध है ये पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, आगरा शैली लिखा है, लखनऊ शैली, दिल्ली शैली या कोटा शैली। तो मित्रों, इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो आपका हो जाएगा डी, कोटा शैली। कोटा जो है राजस्थान का एक शैली है, लेकिन ये जो तीनों हैं, ये आगरा, लखनऊ, दिल्ली, ये सब अलग अलग जो है राज्य है, राजधानी है। ये राजधानी है दिल्ली है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ये आगरा है, एक सिटी है, और कोटा शैली है। तो शैली ये तो है, लेकिन ये तीनों नहीं है, तो इसलिए ये इनसे संबद्ध में ये अलग हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न कह रहा है आपकी स्क्रीन पे कि राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं? राजस्थान में जो पिछवाई चित्र बने हैं उनका क्षेत्र कहाँ रहा है, एरिया क्या रहा है? बूंदी रहा है, नाथद्वार रहा है, किशनगढ़ रहा है या जयपुर रहा है? तो प्रश्न को आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से कि राजस्थानी शैली में जो भी चित्र बनाए गए, तो राजस्थानी शैली में एक पिछवाई चित्र भी बनाया गया, तो उनका एरिया क्या रहा है, उनका क्षेत्र क्या रहा है? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो हो जाएगा बी, नाथद्वार। क्या रहा है? नाथद्वार। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, बारहमासा चित्रों में पाया जाता है ऋतुओं का चित्रण, राग रागिनी का चित्रण, कृष्ण लीला का चित्रण या ग्राम्य जीवन का चित्रण। प्रश्न है,
कि 12 मासा में, ठीक है, ऋतु का चित्रण पाया जाता है, रागरानियों का चित्रण पाया जाता है, कृष्ण लीला या ग्राम्य जीवन का किसका चित्रण पाया जाता है। ठीक है, तो मित्रों जहाँ तक मुझे उम्मीद है, कमेंट में आप लोग जब भी कमेंट कर रहे होंगे, जब मैं इस वीडियो को डालूंगा तो आंसर देने के लिए, तो पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो है अभी तक जो भी जवाब देते हैं बहुत अच्छे देते आए हैं। आपकी सीरीज़ रेगुलर चल रही है और आप देख रहे हैं, ये मेरे लिए भाग्य सौभाग्य की बात है। और इसी तरह से बने रहिए। यकीन मानिए, जो भी 2-4 नंबर से मिस हुए हैं, चाहे जो भी 10-12 नंबर तक के मिस हुए हैं, वो अब नहीं मिस होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए, ऋतुओं का चित्र। यानी 12 मासा एक ग्रंथ है और उसमें ऋतुओं का चित्रण किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि दास्तान अमीर हमजा, दास्तान अमीर हमजा, ठीक है, पूरा नाम है इसका, नामक मुगल पोथी किसके समय में बनी। प्रश्न पूछ रहा है इनके समय में बनी। तो दास्तान अमीर हमजा ये मुगल पोथी है एक, और ये मुगल पोथी कौन से मुगल के समय में बनी थी। बाबर के समय में, हुमायूं के समय में, अकबर के समय में या जहांगीर के समय में। इस चारों मुगलों में कौन सा मुगल काल था जिसमें मुगल पोथी दास्तान अमीर हमजा जो है बनी। तो मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका सी, अकबर के समय में। किसके समय में? दास्तान अमीर हमजा अकबर के समय में बन के तैयार हुई थी। अगला प्रश्न है, बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था। बसावन एक मुगल बादशाह थे, मुगलों में उनके दरबारी चित्रकार थे, उनका नाम क्या था। हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो बसावन साहब कौन से मुगल जो है बादशाह के दरबारी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अकबर के। किसके? अकबर के। ठीक है, लाइक करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा और कमेंट करते चलिएगा। ये सभी चीज़ें हम आपसे बस उम्मीद रखते हैं। बाकी जो भी बढ़ाते हैं वो हमारा अपना है, हम सीरीज आपको सेट करते रहेंगे, डेली आपको क्लास देते रहेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि रजमनामा ग्रंथ क्या है। जो रजमनामा ग्रंथ है वास्तव में वो है क्या। उसमें जो है अकबर की जीवनी लिखी गई है, या मुग़ल राजाओं का उसमें इतिहास लिखा गया है, या महाभारत का कथा है, या रामायण की कथा है। इनमें से क्या है रजमनामा, यानी उस रजमनामा ग्रंथ में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, कौन सी चीज़ का उस रजमनामा में, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न का जो सटीक जवाब होगा वो हो जाएगा सी, महाभारत। यानी रजमनामा जो है वो क्या है, महाभारत की कथा है, और इसी महाभारत की कथा को रजमनामा ग्रंथ यानी कि उस ग्रंथ में जो है कन्वर्ट किया गया है, बदल दिया गया है। ठीक है, यानी कि उस समय मुगलों का भाषा था फारसी अरबी, तो उस भाषा में उसको अनुवाद किया गया है। ठीक है, रजमनामा जो महाभारत की कथा है उसमें। अगला प्रश्न है कि कांगड़ा चित्रकला की उन्नति इनके समय में हुई। कांगड़ा चित्रकला जो राजस्थानी कला में कांगड़ा चित्रकला है, वो जो फली फूली वो कौन से राजा के समय में फली फूली, ये पूछ रहा है। राजा विधिचंद के समय में, राजा जयचंद्र के समय में, राजा संसार चंद्र के समय में, या राजा रणजीत सिंह के समय में। तो कांगड़ा चित्रकला की उन्नति का मतलब जो फला फूला विकसित हुआ, उन्नति में फला फूला या कह लीजिए विकसित हुआ, उस समय का जो समय चित्रकला में, वो जिस राजा के समय में फली फूली उस राजा का नाम था राजा संसार चंद्र। क्या नाम था? राजा संसार चंद्र। सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा। एक तो कांगड़ा चित्रकला में किस राजा का जो है उन्नति रहा, तो राजा संसार चंद्र। अब पूछ रहा है उसी कांगड़ा चित्रकला में किस शैली का जो है ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। राजस्थानी शैली का, मुग़ल शैली का, जैन शैली का, या कश्मीरी शैली का। इन चारों में से वो कौन सी शैली है जिस पे कांगड़ा चित्रकला का प्रभाव पड़ा है। तो कमेंट करते जाइए। मेरे उत्तर देने से पहले
अपने आप को जांचते रहिए और मेरे से बेहतरीन क्वेश्चन डेली 8 बजे लेते रहिए। बस यही है कि एक लाइक शेयर और कमेंट देते रहिएगा अच्छा सा, जिससे हमें भी जो है हिम्मत बनी रहे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा मित्रों वो होगा बी, आपका मुगल। कांगड़ा चित्रकला किस शैली का प्रभाव पड़ा उस पर? तो मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है कांगड़ा चित्रकला पे। ठीक है, आगे बढ़ लिया जाए। चलिए आगे प्रश्न कह रहा है कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय थे, यानी विषय बोले तो उसका थीम, उनका थीम क्या रहा है मेन कांगड़ा शैली की चित्रकला को। अभी देखिए इसमें 2-3 प्रश्न आ चुके हैं अभी तक। एक तो कांगड़ा के कौन वो राजा थे जिसमें वो फली फूली कांगड़ा शैली, दूसरा आपने देखा ही है कांगड़ा शैली के बारे में भी ऊपर, और तीसरा ये हो गया कि कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय क्या रहे हैं। ठीक है, ऊपर था कांगड़ा शैली का प्रभाव किस पे पड़ा, तो मुगल चित्रकारी पे प्रभाव उसका था। और कांगड़ा शैली के चित्रों के अब विषय पूछ रहा है, थीम पूछ रहा है, क्या रहा है, रागमाला रहा है, कृष्ण लीला, नायक नायिका या उक्त सभी, पूछ रहा है इनमें से कौन सा। ठीक है, तो मित्रों कांगड़ा शैली में जो है उक्त सभी मतलब कि रागमाला, कृष्ण लीला और नायक नायिकाएं तीनों तरह की चित्रकारी का विषय रहा है कांगड़ा शैली, जो कि राजा संसार के समय में विकसित फली फूली। ठीक है, आगे बढ़ लिया जाए। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एक तो पहाड़ी शैली है वो, और चित्रों का केंद्र नहीं है। वो कौन सी शैली है पहाड़ी? बशोहली शैली है वो, गुलेर शैली है वो, मेवाड़ शैली है वो, या कांगड़ा शैली है। इन चारों में से वो कौन सी शैली है पहाड़ी जिसमें चित्रों का केंद्र, यानी कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों, यानी पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र इनमें से कौन सी शैली नहीं रहा है, ये पूछ रहा है हमारा प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी, मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली जो है वो चित्रों का केंद्र नहीं रहा पहाड़ी शैली का। ठीक है, अगला प्रश्न है नौ बंगाल शैली किसकी देन है, या ये पूछ सकता है इसमें कि नौ बंगाल शैली के जनक कौन हैं, या ये पूछ सकता है कि नौ बंगाल शैली के जन्मदाता किसे कहते हैं। ये तरीका है, शब्दों को थोड़ा सा घुमाएगा लेकिन प्रश्न आपका वही रहेगा, उसमें एक कॉमन पॉइंट रहेगा नौ बंगाल शैली। बस इसी को ध्यान देना है कि नौ बंगाल शैली किसकी देन है, जनक कौन है, जन्मदाता कौन है, बना जो है क्रिएट करने वाले कौन हैं। छितेंद्रनाथ मजुमदार हैं, असित कुमार हल्दर जी हैं, नंदलाल बसु या यामिनी रंजन राय जी। तो कौन है नौ बंगाल शैली की देन, जनक कौन कहे जाएंगे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी, नंदलाल बसु। नंदलाल बसु बंगाल शैली के चित्रकार थे और उन्होंने जो है हटकर एक शैली दी जिसका नाम दिया नौ बंगाल शैली। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। मंसूर साहब जो हैं वो एक चित्रकार थे और उनकी एक खूबी थी कि वो एक अलग ढंग का चित्र बनाया करते थे। तो किस प्रकार के चित्र बनाया करते थे जिसके लिए जो है वो विख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए अपने समय में? प्रतिकृति दृश्य यानी प्राकृतिक दृश्य जिसको बोलते हैं, या कह लीजिए शिकार का दृश्य, पशु पक्षी चित्र या युद्ध के दृश्य, इनमें से वो कौन से जो है चित्रकारी के लिए वो बखूबी जाने जाते हैं? जैसे आप लोग या हम लोग कहते हैं ना कि जो विषय आप लोग पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम इस समय हम लोग कला पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको मैथ में अपनी महारत हासिल होती है, कुछ लोग को साइंस में महारत हासिल होती है, और कुछ लोग आर्ट में अपनी महारत हासिल रखते हैं। तो सबका अपना एक विषय होता है और उसमें उनकी प्रसिद्धि होती है, पकड़ होती है। तो यहाँ चित्रकारी के रूप में मंसूर साहब की जो प्रसिद्धि थी वो क्या थी मित्रों? वो थी पशु पक्षी चित्रकार, और उनका सबसे मशहूर चित्र था बाज का चित्र जो उन्होंने बनाया था। ठीक है, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखिएगा क्या पूछ रहा है। बैक टू बैक बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज का ये आखिरी प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात, यानी जब मुगल चित्रकला का अंत हो गया, पतन हो गया, उसके बाद जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह क्या कहलाई?
यानी जब मुग़लों का दौर ख़त्म हो गया, मुग़लों का समय इतिहास से ख़त्म हो गया, मुग़ल दौर ख़त्म हो गया, तो आगे जो शैली आई विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई आके, वो किस नाम से जानी गई? क्षेत्रीय मुग़ल शैली के नाम से, कंपनी शैली के नाम से, कांगड़ा शैली या दक्षिणी शैली के नाम से? किस शैली के नाम से ये जानी गई? तो मित्रों, इस आखिरी प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा कंपनी शैली। कंपनी शैली, जो कि आपको पता ही है कि मुग़लों के पतन के बाद जो है अंग्रेज़ी शासक आई हिंदुस्तान में, और अंग्रेज़ी शासक के समय में ही ये कंपनी शैली फली फूली और उसमें चित्रकारी का दौर चला, और उसके बारे में जो है कुछ वीडियो मैंने डाला ही है, आगे और भी कुछ इसके बारे में डालेंगे। तो मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए मित्रों, बताइए आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है, और कमेंट्स भी बनता है एक अच्छा वाला। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं और आपकी जानकारी में कोई भी नए हैं जो कला से एंट्री करने वाले, तो उनको शेयर कर दीजिए। चाहे वो किसी भी राज्य का हो, सिलेबस वही होता है, इतिहास वही होता है, कला का कोई बदलता नहीं है, तो वो भी पढ़ लेंगे, उन्हें भी वहाँ पढ़ने का मौका मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे चैनल पे कोई उत्तराखंड के हों तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे संपर्क करें। मैं कुछ जानना चाहता हूँ उत्तराखंड के शिक्षा विभाग से संबंधित। तो जो भी भाई या फिर मेल फीमेल में हो तो हमें ज़रूर संपर्क करें, यही मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है। तो चलिए मित्रों, आज के लिए दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।